आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का बददस्तूर पहला नंबर बरकरार। फिजाई आलूदगी की शरह 857 रिकॉर्ड। घर से निकलना मुहाल, सांस लेना भी मुश्किल। आंखों में जलन, खांसी से बुरा हाल। दिल्ली, हनोई, जकार्ता, ढाका भी टॉप 10 आलूदा तरीन शहरों में शामिल। पंजाब के 4 डिवीजन में स्मोक की बिगड़ती हुई सूरत हाल। स्कूल्स के बाद कॉलेजेस में भी तालीमी सरगर्मियां बंद हो गई। सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस में तालीमी सरगर्मियां 8 से 17 नवंबर तक बंद रहेंगी। कॉलेजेस FA, FSC, ICS और ICOM की क्लासेस नहीं होंगी। BS की क्लासेस मामूल के मुताबिक चलेंगी। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत ने ज्यादा मुतासरा अजला में फेस मास्क भी लाजमी करार दे दिया। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान डिवीजन में आवाम को 31 जनवरी तक मास्क पहनने की हिदायत। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ट्रंप को इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली का भी ऐलान। कमला हैरिस की जीत पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में शिकस्त के बाद पहला खिताब किया। कहा, सदारती इलेक्शन के नताइज तस्लीम करती हूँ। जमहूरियत का उसूल है, हार जाओ तो शिकस्त तस्लीम करो। हमारी जद्दोजहद अमरीका के बेहतर मुस्तकबिल के लिए थी। जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए भी कोशिशें जारी रखेंगे। उम्मीद है कि ट्रंप तमाम अमरीकियों के सदर होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन की भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। नामुंतखब सदर को व्हाइट हाउस में मुलाकात की दावत। जो बाइडेन आज अमरीकी अवाम से खिताब करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में वापसी। दूसरी बार सदर मंतखब। कमला हैरिस को शिकस्त का सामना। ट्रंप को 292, कमला हैरिस को 224 इलेक्टोरल वोट मिले। जंगे खत्म करूंगा, कोई जंग शुरू नहीं होगी। सदारती इलेक्शन में नई तारीख रकम हो गई। अमेरिका अब नई बुलंदियों तक पहुंचेगा। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का 47वां सदर मंतखब होने के बाद खिताब। कहा, अमरीकियों ने हमें वाज़ेह मैंडेट दिया है। इस तरह की इंतखाबी मुहिम पहले कभी नहीं चली। हमें फतह किसी खास मकसद के लिए मिली है। हामियों से अपने खिताब में कहा, अमेरिका के सुनहरी दौर का आगाज होने वाला है। तमाम मामलात ठीक करेंगे। मुल्क को दोबारा महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाएंगे। ट्रंप ने एलोन मस्क को रिपब्लिकन पार्टी का नया स्टार करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 4 क्रिमिनल केसेस अब भी मौजूद हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एक केस में ट्रंप को मुजरिम करार दिया जा चुका है। अमेरिका में इससे पहले कभी किसी मुजरिम को सदर मुंतखब नहीं किया गया। माजी में किसी साबिक सदर पर क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगे। ट्रंप ने इक़्तिदार में आकर अपने खिलाफ केसेस खत्म करने का ऐलान किया था। खुसूसी कौंसिल के जैक स्मिथ को नौकरी से निकालने का भी कहा था। अमेरिकी डेमोक्रेट्स ने शिकस्त का जिम्मेदार बाइडेन को करार दे दिया। डेमोक्रेट्स रहनुमाओं का कहना है कि बाइडेन ट्रंप के मुबाहिसे ने खतरे की घंटी बजाई थी। जो बाइडेन को अपनी सेहत से मुतालिक कुछ छुपाना नहीं चाहिए था। इन्हें जल्द इंतखाबी अमल से दूर हो जाना चाहिए था। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के सदर मंतखब होते ही उनके माली असासों में नुमाया इजाफा हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के असासों में 2 खरब 77 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। ट्रंप की सोशल मीडिया कंपनी ट्रुथ सोशल के मालिक ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप की मालियत में भी इजाफा हुआ है। अमेरिका में भी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। वहां पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत इस्टेब्लिशमेंट है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमें नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप बानी PTI की रिहाई के लिए कहेंगे। एक शख्स की खातिर कोई भी अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेगा। अमेरिका के साथ जहां 2 तरफा ताल्लुकात की बात होगी साथ चलेंगे, लेकिन जहां जरूरत हुई भरपूर इख्तलाफ करेंगे। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनते ही नून लीगियों की नींदें उड़ गई हैं। मरीम नवाज और ख्वाजा आसिफ कल से सोशल मीडिया पर ट्रंप के खिलाफ तमाम पोस्ट डिलीट करने में लगे हुए हैं। लीगी रहनुमा फिक्र ना करें, सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट अब रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी हैं। ताकतवर की पूजा करना लीगी रहनुमा का पुराना वतीरा है। सुप्रीम कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस से मुतालिक इजलास आज होगा। सदारत चीफ जस्टिस याया आफरीदी करेंगे। ATC के इंतजामी जजेस शरीक होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को शेड्यूल।
इजलास में जजेस और इलेक्शन कमीशन मेंबरान से मुतालिक शिकायत का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आमद। चीन के सफ़ीर जांग जी डोंग से मुलाकात। गुज़श्ता दिनों कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने के वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा कि वाक़े में मुलविस अफराद को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। तरक्की और सिक्योरिटी को मरबूत करने के चीनी तसव्वुर से पूरी तरह मुत्तफ़िक हैं। चीनी शहरियों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। CPEC मनसूबों की सिक्योरिटी के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। ISPR के मुताबिक रियाद में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हुई। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बामी उमूर पर तबादला ख्याल। दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ का सऊदी क़यादत की पाकिस्तान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान से भी मुलाकात। आर्मी चीफ और सऊदी हुकाम का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का आज़्म। आर्मी चीफ की सऊदी रॉयल आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और चीफ ऑफ रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस से भी मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज खसूसी तैयारी के जरिए लाहौर से जेनेवा पहुँच गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी जेनेवा पहुँच गए। नवाज शरीफ और मरीम नवाज जेनेवा में कुछ अहम सियासी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला पंजाब जेनेवा में अपने थायराइड का इलाज भी करवाएंगी। ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज के हमरा सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब और उनके ज़ाती स्टाफ के कुछ अरकान भी बैरून मुल्क रवाना हुए हैं। बानी PTI की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया। वकील फैसल चौधरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्टी चेयरमैन से रहनुमाओं की मुलाकातें फिर कैंसिल कर दी गई। हम बार बार अदालत को तकलीफ देते हैं, लेकिन हमें मजबूरन यहाँ आना पड़ता है। अदालत ने 3 वकला पर मुश्तमिल कमीशन भी कायम किया, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अदालती इस्तिफ़सार पर स्टेट काउंसिल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुपरिटेंडेंट जेल ही बेहतर बता सकते हैं कि मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती। जस्टिस सरदार एजाज खान ने रिमार्क्स दिए कि हमने लिखा था कि अदालती ऑर्डर के बावजूद अगर पिटीशन आई तो स्टेट पर जुर्माना होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की 2 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का दरखास्त गुजार को मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि उमर अयूब पर इस्लामाबाद और पंजाब में 21 मुकदमात दर्ज हैं। मुतालिका अदालतों में पेश होना चाहते हैं, लेकिन गिरफ्तारी का खदशा है। सदर आसिफ जरदारी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। नैब ने तोशाखाना गाड़ियों का केस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में मुंतकिल करने की इस्तदा कर दी। नैब ने एहतसाब अदालत से रेफरेंस वापस भेजने के बारे में जवाब जमा करवा दिया। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.28 फी यूनिट कमी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमतों में सितंबर की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के मद में कमी की गई है। सारिफिन को रिलीफ नवंबर के बिलों में दिया जाएगा। कीमतों में कमी का इतला के इलेक्ट्रिक के सारिफिन पर नहीं होगा।